Good morning, children. Welcome to the class of English. Now, students, as we have finished all the 6 chapters of first sem के सारे 6 chapters हमने complete कर लिए हैं. तो from today, I am beginning your revision of Unit 1. Unit 1 का पूरा lesson का हम revision कर लेते हैं, जिसमें आपको इस बार I will just give you few hard words. You write down the hard words which will come in the question answers. जो क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं वो, तो आपको वो स्पेलिंग्स आएंगे तो ही आप करेक्ट आंसर लिख पाओगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल जस्ट सेंड यू अ पीडीएफ ऑल्सो फॉर ऑल होल फर्स्ट लेसन की जो है राइट उसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेम जो मैंने होमवर्क दिया था जब मैंने टीच किया था आपको ये लेसन, हमने ये लेसन किया था, उसमें जो आपको मैंने होमवर्क दिए थे, द सेम होमवर्क आई विल गिव अगेन टू यू इन द पीडीएफ फाइल में दे दूंगी. और मैं आपको जस्ट समरी बता देती हूँ लेसन का, मतलब इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट द लेसन वाज अबाउट. राइट, तो पहला लेसन हमने फर्स्ट यूनिट किया था दैट वाज द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की दुनिया, किस तरह से हमारे आसपास का वर्ल्ड है और उसको क्या अफेक्ट कर रहा है, वो क्या मेन प्रॉब्लम है जो हमारा मदर अर्थ आजकल फेस कर रहा है. राइट, ड्यू टू पोल्यूशन इज प्रदूषण. राइट, तो हमने 2 पार्ट्स में ये लेसन किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दोनों में ही फेडिंग ग्लोरी ऑफ अर्थ था. राइट, फेडिंग मतलब उसकी सुंदरता नष्ट होना. ओके, सुंदरता नष्ट होना, ग्लोरी मतलब उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी. राइट, कि कैसे मुरझा जाता है, कैसे मुरझा जाना. फेडिंग मतलब कैसे मुरझा जाता है, मतलब हमारी जो मदर अर्थ है वो देखो इस तरह से, ऐसा उसका एक पोर्ट्रेट दिया है कि आजकल जो मदर अर्थ है उसका ये थर्मोमीटर क्यों दिया है. थर्मोमीटर कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. तो पोल्यूशन की वजह से बिकॉज टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, तो मदर अर्थ का देखो एकदम एक सैड पिक्चर दिया है. ये कितना सैड है, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है. राइट, जो मेन ओजोन लेयर है, जो कि प्योरीफाइड गैस है, सारे एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें जो गैसेस है उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है. राइट, वो प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड गैसेस हैं, जिसकी वजह से पॉइजनस टॉक्सिक, यहाँ पे देखो दिया है टॉक्सिक एलिमेंट्स. तो टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या है, टॉक्सिक मटेरियल्स एवरीवेयर, मतलब प्रदूषित करने वाले, जो कि जहरीले होते हैं. टॉक्सिक का मतलब जहरीला होना, सब जगह पे है. तो आजकल उसके फ्लोरा एंड फाउना, because of this fading glory of earth and rise in temperature, there is a rise in temperature जिसकी वजह से, और पोल्यूशन आजकल सब जगह पे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. बराबर, एयर पोल्यूशन तो क्या बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड करके बहुत ही जहरीला गैस निकलता है, तो उससे हवा प्रदूषित होती है. फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें से जो गैस निकलता है चिमनी में से, राइट, वो भी एयर को प्रदूषित करता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है. फिर वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का प्रदूषण. पानी का कैसे होता है, हम सब कचरा होते हैं वो सब पानी में डालते हैं. राइट, बहुत लोग विलेजेस में कपड़े धोते हैं, वहाँ पे जहाँ पे नदी वगैरह होती है वहाँ पे अपने एनिमल्स को नहलाते हैं. फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है, उसका जो केमिकल वाला वेस्ट होता है वो लोग क्या करते हैं व्हाट दे डू, वो सारा जो पानी है, गंदा पानी है, वो नदी नाले में बहाते हैं. राइट, तो रिवर में दे आर पुटिंग इट, तो उस तरह से पानी का पोल्यूशन होता है. फिर लैंड, हम हर जगह पे कचरा फेंकते हैं, व्हाट वी डू, हर जगह पे कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उसका अच्छी तरह से निकाल नहीं करते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है. तो इन शॉर्ट, एयर, वाटर और लैंड, ये सारे पोल्यूशन की वजह से जो अर्थ की ब्यूटी है. फिर हम पेड़ काटते हैं, ट्री वी कट द ट्रीज, हम लोग सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं. राइट, तो ट्रीज को कट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट चले जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज काटना, डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हो गया, जो हम ट्रीज को काट देते हैं तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है. राइट, तो इन शॉर्ट ऐसी सारी चीज़ों से, जो मैनमेड चीज़ें हो हैं, उसकी वजह से पूरा जो अर्थ है दैट हैज़ बिकम वेरी मच पोल्यूटेड. उसकी जो ग्लोरी है,
उसकी जो ब्यूटी है वो नष्ट हो रही है, इट इज़ गेटिंग फेडेड, राइट। तो दोज आर वेरियस रीजंस वाई द ग्लोरी ऑफ अर्थ इज फेडिंग। फिर सन रेज, मतलब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इतना, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो छेद हो गए हैं उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पूरे अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ के अंदर एंटर होते हैं। सन के जो यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस किरणें होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल रेज हैं। अल्ट्रावायलेट रेज वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आते हैं, क्या आते हैं, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, राइट। तो दोज आर द वेरियस रीजन दैट वी स्टडीड इन पार्ट 1। क्या स्टडी किया हमने, पार्ट 1 में स्टडी किया। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई गेव यू। लाइक दीज आर द हार्ड वर्ड्स कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, एंड दिस यू शुड लर्न चिल्ड्रन, राइट 2-3 टाइम्स एंड लर्न दिस वर्ड्स। मशीन्स, proudly, comfortable, warmer, natural, toxic, pollutants, depletion, resources, health, fading, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं। मतलब ये स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं। अगर ये स्पेलिंग आपको नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर में गलत स्पेलिंग लिखोगे और गलत स्पेलिंग से आंसर गलत हो जाएगा, राइट। नाउ चिल्ड्रन, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने आपके पास ग्लॉसरी बुक बनवाई थी, यू रिमेंबर, ग्लॉसरी बुक बनवाई थी जिसमें आपको मैंने बोला था कि अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग लिखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और मोस्ट ऑफ सारे बच्चों ने बनाया था, राइट। तो नाउ यूज़ दिस, वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। यू कैन राइट दीज हार्ड वर्ड्स मीनिंग के साथ लिख सकते हो। देखो ये मीनिंग्स है, कंफर्टेबल मतलब मेक ईजी, अच्छे से है। टॉक्सिक, टॉक्सिक इज पॉइजनस गैस। पोल्यूशन, दैट इज प्रदूषण। टू कॉन्टेमिनेट, कॉन्टेमिनेट मतलब गंदा करना, क्या करना, गंदा करना, गंदा करना। फ्लोरा, फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड प्लांट्स। अब हमारे में जो वर्ड्स आते हैं फ्लोरा एंड फाउना, दैट दोज आर साइंटिफिक वर्ड्स। जब कुछ बात हम करते हैं, कुछ बात करते हैं जो प्लांट्स और फ्लावर्स से रिलेटेड होती है तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और एनिमल्स और बर्ड्स के रिलेटेड कुछ बात होती है, मतलब उसके प्रोटेक्शन, उसके लिए कुछ अच्छा करना, तो वो फाउना कहलाता है, राइट। फाउना इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड प्लांट्स। रिडक्शन मतलब कुछ चीज़ कम करना, जैसे कि पोल्यूशन को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज कम करना। टू लेसन, प्रिजर्वेशन, दैट इज टू सेव, हमारी मदर अर्थ की ब्यूटी को हमें सेव करना है, प्रिजर्व करना है, मतलब प्रकृति की रक्षा करनी है। अवेयरनेस, हमें जो पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो अवेयरनेस जानकारी रखना, राइट, जानकारी रखना, दैट इज टू नो, अवेयरनेस टू नो, ओके। नाउ दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स विच आई गेव यू। व्हाई इज ग्लोरी ऑफ अर्थ इज फेडिंग? द ग्लोरी ऑफ अर्थ इज फेडिंग ड्यू टू यूज ऑफ मोर मशीन्स एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन। अब पहले जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, दे यूज टू डू वर्क बाय हैंड, वो लोग ज़्यादा मशीन नहीं यूज़ करते थे। आज कुछ भी चीज़ों के लिए हम इवन एग्रीकल्चर में भी हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ मोर यूज ऑफ मशीन्स, पोल्यूशन इज मोर। हाउ इज अर्थ पोल्यूटेड? द अर्थ इज पोल्यूटेड बाय एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम टॉक्सिक, दैट इज पॉइजनस मटीरियल्स। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन अपॉन अर्थ? पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है अर्थ के ऊपर? तो कहते हैं पोल्यूशन, ड्यू टू पोल्यूशन प्लैनेट अर्थ इज गेटिंग वार्मर, मतलब गर्म हो रही है डे बाय डे, एंड हैव लॉस्ट हिज ब्यूटी, राइट, उसकी ब्यूटी लॉस हो गई है। ब्यूटी इज ग्लोरी, जो कि हमारा लेसन का नाम है। ये मैंने आपको सारे MCQs दिए थे एंड ट्रू और फॉल्स दिए थे, राइट, दैट इज पार्ट 1। नाउ स्टूडेंट्स, इन पार्ट 2 देखो मैं आज आपको पूरा ही लेसन का करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा रिविजन है, तो आप साथ में कर सकते हो, राइट चिल्ड्रन, ओके। चलो, तो पार्ट 2 में हमने क्या किया था, फेडिंग ग्लोरी ऑफ अर्थ के पार्ट 2 में, कि किस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं
उसकी अर्थ की ब्यूटी को बचाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, तो उसमें 1992 में कॉन्फ्रेंस मतलब बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी यूएन की, सारे कंट्रीज टुगेदर, बहुत सारे कंट्रीज जिसमें इंडिया भी एक कंट्री था, उन लोगों ने यूएन यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे पहले तो डिसाइड हुआ कि वी विल सेलिब्रेट 22 अप्रैल एज अ अर्थ डे, राइट। अब देखो हम आपको हमारा जन्मदिन कैसे वी सेलिब्रेट अवर एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडेज सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस हमें पता रहता है, राइट। तो आजकल बहुत सारे डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, राइट। तो इन द सेम मैनर पहले तो उसका अवेयरनेस के लिए 22 अप्रैल वॉज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड एज द अर्थ डे। कौन सा डे? अर्थ डे, 22 अप्रैल। फिर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जिससे हम अर्थ की ब्यूटी को बचा सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कम करना, लैंड को पोल्यूट नहीं करना, वाटर को पोल्यूट नहीं करना। वैसे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, अलग अलग कैंप्स करते हैं, रोड शोज़ करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे वो कम हो जाता है, राइट। और एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो जाता है। अब चिल्ड्रन, आपने एक बात नोट की कि अभी कोरोना चल रहा है, राइट। कोविड-19 का आप लोगों ने सुना ही है, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और पूरा 60 to 75 डेज पूरा बंद रहा था इंडिया, राइट, कि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे अर्थ का पोल्यूशन, हमारे कंट्री का जो पोल्यूशन लेवल है, या तो पूरी अर्थ का लेवल है, वो काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि इतने दिनों तक लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो व्हीकल्स इतने यूज़ नहीं हो रहे थे, फैक्ट्रीज का काम बंद था। तो कोरोना में ये एक क्या हुआ है कि पोल्यूशन हैज़ बीन लेसन। जो पोल्यूशन कम हुआ उसकी वजह से मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ को बहुत इस तरह से फ़ायदा हुआ। नो डाउट डिजीज़ इज़ नॉट गुड, जो कोरोना चल रहा है आजकल डिजीज़, उसका नहीं, पर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन लोगों ने इतने व्हीकल्स यूज़ नहीं किए, फैक्ट्रीज यूज़ नहीं की, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो गया है। वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ, जो ओजोन लेयर था हमारा जिसमें छेद पड़ गए थे, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन हो गया है, राइट। तो दैट इज़ अ बेनिफिटिंग अर्थ, राइट, क्योंकि उसका रिडक्शन हो गया इसका, राइट। तो ना इसमें क्या है, सेव वाटर, मेक एवरीडे अर्थ डे, कचरा, कूड़ा कचरा हमेशा इसमें ही डालो, राइट। सेव वाटर, सेव लाइफ, डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बिटर। लिटर का मतलब कचरा हर जगह पे मत फेंको। डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बिटर, मतलब हर जगह पे कचरा कूड़ा मत करो, पोल्यूशन होगा, डिजीज होगा। थर्ड इज नर्चर नेचर, नर्चर करना मतलब नेचर की रक्षा करो, कुदरत की रक्षा करो। एंड प्लांट ट्रीज, दैट इज ग्रो मोर ट्रीज, ग्रीन फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन, राइट। तो ये सारे स्लोगन हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव टोल्ड यू। नेम एनी टू एक्टिविटीज डन ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? टू मेन एक्टिविटीज डन ऑन वर्ल्ड अर्थ डे आर ट्री प्लांटेशन, हर जगह पे आज ग्रो मोर ट्रीज हो रहा है, दैट इज एफॉरेस्टेशन, एंड पोल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, प्रदूषण को कैसे कम करना, वो हर जगह पे अवेयरनेस देते हैं, राइट। तो दोज आर द मेन एक्टिविटीज मदर अर्थ को बचाने के लिए। व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर, राइट। एवरी ईयर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। वॉट डू वी डू टू सेव ट्रीज? ट्रीज को बचाने के लिए क्या करेंगे? ग्रो मोर ट्रीज एंड सेव ट्रीज फॉर बीइंग कट। दो चीज़ें, सेव ट्रीज फॉर बीइंग कट और ट्रीज को उगाओ, और कोई कट करा है तो उसको मना करो। आजकल ऐसे कायदे कानून भी हो गए हैं, राइट। फिर हमें वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, तो मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना भी एक गुनाह है, ट्रीज को कट करना गुनाह है, राइट। सो दोज आर द थिंग्स विच करंटली आर गोइंग ऑन।
ओके, सो दिस इज अबाउट द लेसन चिल्ड्रन। लेसन 1 है जो हमने किया। अब ये पूरा जो लेसन है मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेजूंगी वापस। इट इज़ अ रिविजन विच यू विल हैव टू डू। अब देखो, एक चिपको मूवमेंट मैंने आपको समझाया था जो 1974 में हुआ था, जब ट्रीज को कट कर रहे थे, लोग ऐसे खड़े हो गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा इसके इसके मेन लॉन्चर थे, मतलब थे जिसने ये अवेयरनेस क्रिएट किया था, राइट। सेव ट्रीज करने के लिए, कट करने से बचाने के लिए ये पूरा सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश में मांडल गांव का है, जहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा ने ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो ऐसे लोग ने हाथ पकड़ के खड़े हो गए और ट्रीज को कट करने से बचाया था। तो ये आपको बहुत ही स्टडीज में आता है, ये भी मैंने आपको समझाया था, राइट। तो दिस वॉज होल अबाउट लेसन नंबर 1। सो डू स्टडी वेल। और ये सारी चीज़ें आप पूरा जो लेसन 1 है उसका रिविजन हो गया हमारा, ओके। तो आप हार्डवर्ड्स को भी लर्न करना और ये पूरे लेसन को भी लर्न करना, ओके। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।